देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक 900 साल पुराने शिव मंदिर के दर्शन कराऊंगी और साथ ही साथ शिव मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो कितना विशाल, कितना महात्म्य भरा हुआ है, ये भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए मंदिर, और ये है रामगढ़ के भरेच नगर में एक कैथा जगह है, वहीं पर है, और ये कैथा मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में जो इतिहास मुझे पता चला वहाँ के लोगों से, तो इतना पुरानी मंदिर कैथा मंदिर है। ये 900 साल पुरानी मंदिर है। ये कैथा दिख रहा है ना। चलिए हाँ, ये देखिए, ये मंदिर का परिसर है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्राचीन, और ये इस मंदिर को देखकर भी लग रहा है कि ईंटों को देखकर लग रहा है कि सचमुच में 900 साल पुराना ही होगा, क्योंकि ईंटों के बीच में जो चिनाई करने के लिए डाला गया होगा मिट्टी या गारा, वो सब झड़ चुका है। और ईंटों की जो साइज है वो भी अभी के साइज से नहीं मिलती। इधर क्या है? तो इससे लगता है कि ये बहुत पुराना मंदिर है। तो ठीक दरवाजे के बाएं दाहिने तरफ बहुत विशाल उधर से रास्ता है क्या जाने का? वहाँ सीढ़ी है क्या? छोटे छोटे शिवलिंग बने, इधर जाने का सीढ़ी है। देखो ऐसा परिसर है। परिसर तो आज के समय के अनुसार सीढ़ी है, इधर ढाला गया है, इसे बाद में बनाया गया है ताकि और यहाँ क्या हवन कुंड है, अच्छे से दर्शन कर पाए। ये हवन कुंड है, कुंड बने हुए हैं। देखिए कई सारे हवन कुंड ये यज्ञशाला है। हवन कुंड जितने भी है सब पर मार्बल लगा हुआ है। तो मतलब 900 साल पुराना। यहाँ खोल दे चप्पल। अनुसार इसे ढाल दिया गया है ताकि जो भी यहाँ पर सीसीटीवी के कैमरे के नजर में है, वो अच्छे से दर्शन कर सके और जो प्राचीन मंदिर है उसको भी सेव करके रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। तो मंदिर परिसर में देखिए हाथ धोने के लिए भी बना हुआ है और ठहरने के लिए भी है। फिर यहाँ पर एक और बेल का पेड़ है और बेल के पेड़ के नीचे भी शिव, और यहाँ भी मंदिर, और यहाँ पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। कुआं भी है, बहुत बड़ा सा परिसर है। देखिए इधर है, काफी मतलब साफ सुथरा से रखा गया है। बहुत बड़ा सा सीढ़ी, ईंटें भी लगी हुई है। और ये देखिए ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, दो तरफ से चढ़ने के लिए सीढ़ी है। और बीच में यहाँ पर शिव पार्वती की मूर्ति रखी गई है, तस्वीरें लगाई गई है। तो काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ी है। सीढ़ियों को भी देखकर लगता है कि आज नहीं बनाया गया है, ये पहले का ही है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है। एक दो सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग इधर से है। मतलब अभी जो सीढ़ियाँ बनाई जाती है वो थोड़ी सी अच्छी बनाई जाती है। छोटा छोटा स्टेप होता है ताकि चलने में चढ़ने में आसानी हो। लेकिन यहाँ पर जो है ये स्टेप इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि ऊपर तक चढ़ते चढ़ते हम लोग बिल्कुल थक गए। ऊंचा ऊंचा सीढ़ी बहुत ऊंचा। ये जो मंदिर है वो जमीन के तले से लगता है कि 15 फीट तो होगा ही होगा, 12-15 फीट तो होगा ही। और ऊपर में मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर बहुत सुंदर है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी होती है। हम लोगों को भी जब इसके बारे में पता चला तो हम लोग कितना ऊंचा है। और देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए और पहुँचने के बाद ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। मतलब प्राकृतिक दृश्य भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये जो प्राचीन मंदिर है, शिव जी के मंदिर में शिव जी के मंदिर में आधा परिक्रमा करें। क्यों आधा भैया? तो इस तरह से ये मंदिर का मुख्य द्वार है। और ये सब भगवान के वस्त्र रखे हुए हैं, कपड़े रखे गए, वस्त्र रखे गए हैं, धूप अगरबत्ती नारियल है। भगवान जी कौन बाबा यहाँ पूजा करते हैं? पूजा की सामग्री रखी हुई है। यहाँ एक पुजारी है जो यहाँ पर पूजा करते हैं, देखभाल भी करते हैं। तो अंदर जाकर के भी बहुत अच्छा लगा। मंदिर तो अंदर से काफ़ी मेंटेन्ड है क्योंकि मार्बल का बना हुआ है। और गर्मी के दिनों में शिवलिंग पर पानी लगातार गिरता रहे, इसकी भी व्यवस्था हर जगह की जाती है जहाँ जहाँ शिवलिंग होते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि पहले क्या होता था कि ये मंदिर का जो ऊपर वाला भाग है वहाँ से पानी गिरता था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जाम हो गया। पता नहीं पानी कहाँ से गिरता था, लेकिन गिरता था। जाम हो जाने के बाद यहाँ पर घड़े लगाए गए हैं ताकि पानी लगातार शिव जी के मस्तक पर गिरता रहे। शिव जी के मस्तक को ठंडा रखना बहुत ही जरूरी है। यदि माथा गर्म हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मस्तक को ठंडा रखने के लिए यहाँ देखिए 2-2 घड़े लगाए गए हैं। और ठीक शिवलिंग के आगे नंदी की मूर्ति है। नंदी कहा एक ऐसी मान्यता है कि जब भी शिवलिंग के दर्शन करने जाओ तो नंदी के कान में अपनी कोई भी एक विश रख दो, अपने मन में जो मन्नत है वो रख दो तो वो मन्नत पूरी हो जाती है, क्योंकि नंदी उसे भगवान शंकर तक पहुंचा देते हैं।
तो हम लोगों ने भी एक एक करके नंदी के कान में कुछ ना कुछ कहा। और ये मेरी फ्रेंड्स है जो वहाँ गए थे तो कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने के बाद इतनी शांति महसूस हुई कि लगा कि कुछ देर ओम का नाम जपे और चुपचाप शांति से बैठे रहे। तो वहाँ मैं भी बैठ गई, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ़ोटो भी लेना था, वीडियो लेना था, तो इसलिए मैंने आंखें खोल दी और बाकी लोग अपनी आंखों को बंद करके बैठे हुए देखिए। और ये देखिए शिवलिंग कितना विशाल है। तो देखने के बाद यहाँ से तो हमारी नज़र ही नहीं हट रही थी, क्योंकि शिवलिंग पर जो पीतल का सर्प लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, और शिवलिंग तो है ही पूरा बहुत अच्छा। तो दो शिवलिंग है यहाँ पर, हम लोगों ने पूजा भी किया। और देखिए पीतल का शिवलिंग है, 5 मुखी पंचमुखी, आपको दिख रहा होगा बीच बीच में ऊपर से पानी के टपकने की जो परछाई है वो दिख रही है, वो सीधे शिवलिंग पर गिर रही है। तो बगल वाला शिवलिंग तो बनाया गया है, जो काले रंग का है उसे तो बनाया गया, बाद में स्थापित किया गया है, लेकिन जो एक्चुअल जो है असली वाला जो शिवलिंग है वो बीच वाला शिवलिंग है, जो कि कहा गया है कि 900 साल पुराना है ये मंदिर और ये शिवलिंग। तो उतना पहले इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी और मंदिर को बनाया गया था। देखिए बहुत सारा कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल उसी रूप में है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों को भी इसके दर्शन करके अच्छा लग रहा होगा। तो कहा जाता है कि बेलपत्र को धो करके भगवान शिव से आप परमिशन लेकर के, यानी कि आज्ञा लेकर के आप उन्हें धो लें और धो करके दोबारा से आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो हम लोग जब वहाँ गए तो दोपहर का समय हो रहा था, तो हम लोगों ने भी शिव जी से आज्ञा ली और कुछ बेलपत्र वहाँ से लिया, उसे धोया और धो करके हम लोगों ने चढ़ाया, जल भी चढ़ाया और बेलपत्र भी चढ़ाया, और प्रसाद के रूप में कुछ बेलपत्र भी हम लोग लेकर के आए हैं। देखिए ये भी यहाँ पर, उसके बाद शिवलिंग के ठीक पीछे 3 मूर्तियाँ लगी हुई है। मैंने ध्यान से मुझे नहीं आ रहा है कि वो कौन किन की मूर्ति है, क्योंकि शिव जी पर से तो ध्यान ही नहीं हट रहा था, उतना मैं ध्यान नहीं दे पाई कि किन की मूर्ति बगल में रखी हुई है। शायद शिव, पार्वती और गणेश है। हाँ, इन्हीं तीनों के, शिव जी हैं, पार्वती जी है और गणेश जी हैं। इन तीनों की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, मतलब उनके शैव परिवार की मूर्ति रखी हुई है। और ये हमारे दोस्त, और साथ में देखिए जब वहाँ से हम लोग बाहर निकलने लगे तो बाहर का दृश्य ऐसा दिख रहा था, मतलब 3 दरवाजे बने हुए थे, कितना ऊंचा मेहराब दरवाजे। हाँ, और ये मंदिर का ऊपर वाला भाग है, देखिए कितना अच्छा है। और वहाँ से तो हम लोगों का निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। जब बाहर निकलते तो फिर किसी न किसी बहाने हम लोग अंदर भी चले जा रहे थे, और सभी लोग, हम लोगों ने फ़ोटो लिया वहाँ बैठ करके, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा लगा कि बहुत प्राचीन मंदिर को हम देखने आ पाए। हमारी एक कलीग बहुत दिनों से उसके मन में इच्छा थी कि कैथा मंदिर जाकर देखे। तो मुझे तो इन मंदिर के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे पता था और वो चाह रही थी जाना। तो देखिए भगवान शंकर ने हम सबको बुला लिया, तो हम सभी वहाँ जाए। और अब देखिए यहाँ से ये जो 3 मेहराबदार दरवाजे बने हुए हैं, यहाँ से होकर, और ये जो देखभाल के लिए परिक्रमा करने के लिए बताया गया है, तो वहाँ से आधा परिक्रमा ही करना है, क्योंकि फिर शिव जी पर जो पानी चढ़ता है ना, करके देखा वो फिर लांघा नहीं जाना चाहिए। चारों तरफ से दृश्य इस तरह से दिख रहा है। बहुत कुछ तो जीर्ण शीर्ण हो चुका है। आपको इनकी ईंटों की, इसीलिए आधा परिक्रमा करने के बाद आधे से ही वापस लौटाना है। ईंटों की आकार छोटी है, और साथ ही साथ जो बीच में मंदिर है 900 साल फीलिंग करने के लिए ईंटों के बीच में, और यहीं तक हम लोगों को वापस जाना रहता है वो भी नहीं है। यहाँ से फिर वापस आना है। बहुत कुछ टूट फूट गया है, जैसे ये सारे हैं टूट फूट गए हैं, तो इसे दोबारा से नहीं बनाया गया, लेकिन जो मुख्य मंदिर है उसे मेंटेन कर दिया गया है। आ जाना है नहीं, और ये भी कहा गया कि पूरे मंदिर की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल बहता रहता है, तो पूरी परिक्रमा करेंगे तो पाँव इसलिए हम लोग जल पर पड़ेगा, इसीलिए नहीं करना चाहिए, आधा करना चाहिए। कहीं से पानी रिसता होगा। और काफी ऊंचा मंदिर है, एक तो 15 से 16 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, और उसके बाद भी बहुत ऊंचा तक है। बाहर निकलकर आंगन में देखिए बजरंग बली की मूर्ति है, और साथ साथ कुछ और दुर्गा जी की है, बजरंग बली की है, शिव जी की है। यहाँ तुलसी यहाँ बहुत हरा भरा था।
इतना अच्छा लग रहा था देखकर। और यहाँ भी शिवलिंग, जहाँ देखो वहीं शिवलिंग दिख रहे हैं। मन तो कर रहा था कि एक शिवलिंग उठाकर घर ले आऊँ। तो यहाँ भी देखिए पेड़ के नीचे भी शिवलिंग है, और साथ ही साथ पीतल के जो दिख रहे हैं, पीतल के सांप हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ और उसी अंदर में ही एक गुफा है। कहा गया है कि जब पद्मा राजा थे यहाँ के, तो उनकी रानियाँ सुरंग से भीतर ही भीतर आती थी यहाँ पूजा करने, स्नान करती थी और उसके बाद पूजा करने आती थी। तो यहाँ पर कुछ सांपों की बाम्बियाँ भी हैं, और सांपों की बाम्बियाँ कहते हैं कि कभी भी यहाँ सांप दिख जाते हैं, तो उस बाम्बियों पर भी पूजा किया हुआ था। तो हम लोग तो अंदर गए। अंदर जा कर के मुझे तो बहुत मन कर रहा था कि मैं इसे देख पाऊँ, तो मैंने देखा, उनकी वीडियो ली ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। तो देखिए यह सांपों की बाम्बियाँ हैं, मतलब सांपों के बिल हैं। कभी भी यहाँ से सांप निकल आते हैं। तो लोगों को ये भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी वहाँ से सांप निकल आए। आओ ना। लेकिन मेरे मन में हिम्मत थी, और मैं फिर अंदर देखिए गुफा बना हुआ है, बिल्कुल प्राचीन है। ये अपने हूबहू उसी प्राचीन रूप में ही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इधर से बाहर आ रहे हैं। और फिर यहाँ से निकलने के बाद आसपास चारों तरफ हमने घूम करके देखा। इधर से आ जाओ। एक और अंदर में गुफा था, वहाँ मैं नहीं जा पाई। आओ ना इधर। देखिए सब बहुत बड़ा सा परिसर है, सभी में इंटरलॉकिंग लगा हुआ है। आगे पीछे बैठने की जगह है, तो काफ़ी सुंदर। और काफ़ी सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कहते हैं कि कभी भी यहाँ पर सांप निकल आते हैं। पीछे की तरफ में तुलसी के कई सारे पौधे लगे हुए थे, दीवारों पर भी कुछ अंकित थे, और जो मेहराबदार यहाँ के विंडो है उस पर भी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई थी, लेकिन अब वो दिखलाई नहीं दे रही है। तो शायद कुछ नष्ट हो गए थे, लेकिन अभी भी इसका प्राचीन रूप बहुत ही अच्छे से सुरक्षित है। तो देखने में अच्छा लगा। बाहर निकल करके हम लोग कुछ देर बाहर बैठे, और देखिए बैठने के बाद फिर हम लोग वापस लौटने लगे। एक जगह रुक करके हम लोगों ने चाय पी, और ये हाईवे है, और उसके बाद हम लोग वापस घर लौट आए। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। आप लोग को भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए